हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन होने का मतलब है y इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स का फॉर्म है। ठीक है, और एक ऐसा फॉर्म हो जो डिनोमिनेटर में हम जिसको फैक्टराइज कर पा रहे हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज कर पा रहे हो और डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पे ये लिखते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स जो है पी एक्स इससे छोटा या बराबर हो सकता है डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, ये इसके लिए शर्त है। दूसरी शर्त क्या है ना, क्यू एक्स को तुम फैक्टराइज कर पा रहे हो। क्यू एक्स अगर फैक्टराइज हो पा रहा है, डिग्री कहने का क्या मतलब है, मान लो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और बाई ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का फॉर्म है ना। अगर ऐसा फॉर्म है ना तो इसका डिग्री 2 होगा, एक्स का मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 3 होगा, है ना। तो इसका या तो 2 हो या 3 हो, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है न्यूमरेटर, है ना। इस तरह के फंक्शन में आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, उसको हम लोग को देखना है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 है। ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तुम लोग अपने से पहले कोशिश करो कैसे इंटीग्रेट करें इसको। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू माइनस नहीं, पहले 1 करेंगे, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर में प्लस 1 है ना। हमने ये किया बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, है ना। फर्दर हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, एक्स माइनस 1 कट गया, 1 बाई एक्स माइनस 2 बचा। ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 2 कट गया, 1 बाई एक्स माइनस 1 बचा। ऐसा सोचा जा सकता है ना। लेकिन कभी कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पे नंबर, तब सोचना हो सकता है मुश्किल है ना। हो सकता है यहाँ x आ जाए, तब आप कैसे सोचेंगे। ये तो अब इसका तो log x माइनस 2 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का फॉर्म है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता है और ये लीनियर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x, है ना। और x के जगह यहाँ पर है x माइनस 2, तो log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे x हो गया, अब कैसे सोचेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, x माइनस 1 प्लस 1, है ना, बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स। एक तरीका ये है ना, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स। ये वाला तो अभी किए थे, इसका इंटीग्रेशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन। और ये वाला इंटीग्रेशन में x माइनस 1 एक्स माइनस 1 कट गया, तो 1 बाई एक्स माइनस 2 बचा, log का टर्म आ गया। ठीक, अब मान लो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई ये करेगा जैसे वो की। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स सोच लिया जाए और डिनोमिनेटर में ओपन कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 3, 2x माइनस 3 हो गया ना। 2x माइनस 3 होने का मतलब है इंटीग्रल ऑफ, अगर यहाँ 2x होता और माइनस 3 होता तो काम बन जाता। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x आ गया। माइनस 3 का होना ज़रूरी है, माइनस 3 कर लिए तो शायद काम बन जाए, है ना। तो यहाँ प्लस 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 3 अपने मन से ऐड किए, वो तो था नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या फ़ायदा हुआ, 1/2 लिख लिए, इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 को एक जगह कर लिए और बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर लिए और प्लस
3 बाई, फिर इसको वापस से फैक्टराइज करके लिख दे रहे हैं x-2 x-1, और फिर ये 3 बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पे आया है, बस यहाँ 3 आ गया है, 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब इस पूरे प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, देखो इसको आप स्प्लिट किए, इसको फर्दर आप स्प्लिट करते हैं ना, जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, है ना। इसको फर्दर आप स्प्लिट करते हैं, मतलब हर एक प्रोसेस में आप एक काम ज़रूर कर रहे हो। क्या? डेनोमिनेटर में ये जो नंबर है ना, ये जो 2 प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हो ताकि आप इसको लॉग में आंसर ले आओ। यही कर रहे हो ना, कि समथिंग, मान लो सम कांस्टेंट या वेरिएबल भी हो सकता है, बाई x-1 और सम k डैश प्लस माइनस जो भी है बाई x-2, इस तरह से आप स्प्लिट करना चाह रहे हो ताकि इसका log x-1 लिख पाए और इसका इंटीग्रेशन log x-2 लिख पाए। हम लोग को पता है इसका, राइट। तो इसको स्प्लिट करने में आप इस प्रोसेस को जो बार बार कर रहे हैं, क्यों ना इसको एक जनरल फॉर्म बना लिया जाए कि स्प्लिट करे और वही डायरेक्ट आंसर आए हमारा। जैसे इसके पहले भी हम लोग यही काम किए थे, है ना, जो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस किया। ये इस प्रोसेस में क्या हुआ, 2x-3 है, इसको t मानेंगे, x² - 3x + 2 को यहाँ पर t मानेंगे, है ना। क्यों t मानेंगे? क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है 2x - 3 होता है और यहाँ dx = dt बनेगा। तो 2x - 3 और ये dx मिल करके ऊपर dt बनेगा, नीचे t बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस पोर्शन का हम सिर्फ लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन dt/t, और इसका सीधे हो जाएगा log of t, 1/x का फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से हम सीधा कर सकते हैं, है ना। तो क्यों ना एक फॉर्म बना लिया जाए, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है ना। यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा और ऐसे ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी, सोचना पड़ेगा, मुश्किल होगा थोड़ा। तो क्यों ना एक ऐसा फॉर्म बना लिया जाए जिसमें मुश्किल हो ही ना, है ना। तो उसी को हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको आप रब कर रहे हैं, ये सारे पुराने मतलब तरीके हो गए। इसी का नाम है, इसी प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस। आप इसको क्या कर रहे हो, px/qx का फॉर्म है, आप इसको ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर रहे हो। ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, आप पार्शियल का मतलब उससे छोटा होता है, तो उससे छोटे फ्रैक्शंस में आप ब्रेक कर रहे हो उसको। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट x/, है ना हमारे पास फॉर्म, x/x-1 × x-2 = अब यहाँ पे कैसे माने, a/x-1 मान लेते हैं प्लस b/x-2 मान लेते हैं। मेरा मकसद तो इसी फॉर्म में तोड़ना है ना, तो हम लोगों ने ये मान लिया। ठीक, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, बस इसका ख्याल रखना, राइट। a और b आर कॉन्स्टेंट्स। अब इसके आगे कैसे करें, इसके आगे इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम क्या आएगा, x-2 x-1, राइट। x-1 से डिवाइड करके ख़त्म, x-2 बचेगा, x-2 को a से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर x-2, प्लस इसी तरह b को यहाँ पर x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हम डिनोमिनेटर को रिजॉल्व नहीं करवाएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को करवा रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो मेरा LHS में क्या है ना, x-1 × x-2 है ना, तो डिनोमिनेटर यूं ही कट गया। ठीक है, दोनों तरफ का डिनोमिनेटर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, इस साइड x बचा है, हमारे पास बचा है x = इस साइड क्या बचा है, ax + bx बचा है, और -2a - b बचा है, -2a - b बचा है। ठीक है, इस साइड x को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, a + b बचेगा, और माइनस को कॉमन निकालो तो 2a + b बचेगा, राइट। और इस साइड क्या है, x + 0, 1x + 0 है, इस साइड तो यही है, इसी को तो ये माने थे, है ना। जब इसी को ये माने थे तो क्या हम बोथ साइड को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोथ साइड को अगर कंपेयर करो तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, x के साथ 1 मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर कितना है, a + b है, यानी a + b कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 को, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, a + b = 1 होगा, है ना। सिमिलरली 2a + b 0 होना पड़ेगा, क्लियर है ना।
तो ये क्या बनेगा 2a प्लस बी का वैल्यू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आया यहाँ पर हमारे पास। इसको ब्रेक करो तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 माइनस बी। अब इसको इसमें पुट करो 2 ऑफ 1 माइनस बी प्लस बी। ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया ना, a और b का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया, माइनस बी उस साइड गया तो b इज इक्वल टू देखो क्या आ गया हमारा 2 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया, और a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया ना। a और b हमने फाइंड कर लिया। a b जैसे ही हमने फाइंड किया, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 बाई एक्स माइनस 1। यही तो हम लोगों ने माना था ना, a बाई एक्स माइनस 1, -1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b की जगह 2 बाई एक्स माइनस 2। और देखो अब डायरेक्ट आंसर आ गया, अब 2-3 बार स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बार में आपने ऐसा स्प्लिट किया कि सीधा आंसर आ रहा है ना। कैसे आया, इसका क्या हो गया, इसको इधर लिख दे रहे हैं -1 लॉग एक्स माइनस 1, तो माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग 2 बाहर आ गया लॉग एक्स माइनस 2, यही आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो लॉग ऑफ 2 पावर में चला जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और x माइनस 1 नीचे चला जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से, है ना। प्लस c देना ना भूलें, ये समझ आया। ठीक, ये हो सकता है अभी देखने में लग रहा हो यार उतना तो करना ही पड़ा ना, लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पर 3-3 नंबर दे दिया, 3-3 फ्रैक्शन में दे दिया, पावर क्यूबिक दे दिया, पावर 4 का दे दिया, तब आपको ये काम ज़्यादा करना आसान है, वरना वहाँ पर आपको कई बार तोड़ना पड़ेगा, 4-5 बार आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ एक बार में हो जा रहा है। ये समझ आया प्रोसेस क्या है। इंटीग्रल ऑफ dx बाई, या चलो यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 dx बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और 2x प्लस 3 है। अब इसको कैसे मानेंगे, इसको मानेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई 2x प्लस 3, 3 अलग अलग मानना होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे माने ना a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में था, है ना। यहाँ पे आपको 3 मानना हो क्योंकि 3 लीनियर फंक्शन है नीचे, है ना। तो मान करके देखो, कोशिश करके देखो सब। टू को बाहर निकाल लो, कोई ज़रूरत है क्या। ऐसे ही आया ना, तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो वही आ जाएगा, और यहाँ एक्स माइनस 2 इंटू 2x, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 आ जाएगा ना। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आएगा, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट b के साथ आएगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, प्लस c के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, x प्लस 2 है ना, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, ये आएगा। आगे इसको और सिंप्लीफाई अब करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो ऐसे ही कैंसिल आउट है, नोमिनेटर की ही बात कर रहे हैं। a इंटू कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 जा 4x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 6, यही आएगा, और प्लस b, इसके अंदर क्या आएगा 2x स्क्वायर 3 प्लस 3x प्लस माइनस 2x प्लस x माइनस 3, ठीक है। और इधर क्या आएगा प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2, ठीक है, ये आएगा। इसमें a b c को एक्स स्क्वायर को एक जगह करते हैं सारा,
2ax² प्लस 2bx प्लस सी, यानी कि x² तीनों से कॉमन निकलेगा तो 2a यहाँ होगा प्लस 2b यहाँ होगा और प्लस सी यहाँ होगा। ठीक, x वाले सबको एक जगह करते हैं, है ना, प्लस x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7ax 7a प्लस b और cx प्लस c, x बाहर निकल चुका है ना। और फिर सारे कांस्टेंट को एक जगह करते हैं 6a माइनस 3b प्लस 6a माइनस 3b और माइनस 2c, ये तीनों एक जगह। और इस साइड क्या है हमारा 0x² प्लस 0x प्लस 1 है, यही है ना। x² और x तो है ही नहीं तो 0 है इसका कोएफिशिएंट, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस c जो है 0 है। और फिर ये है 7a प्लस b प्लस c, ये भी 0 है। और 6a माइनस 3b माइनस 2c 1 है। हाँ 2 भी मान सकते हैं, हम 2 को बाहर ले लिए थे, ठीक है 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 2 आएगा अंदर जाएगा फिर, ठीक है। ये है, अब इन तीनों को सॉल्व करना है और हमको ABC का वैल्यू निकालना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2a प्लस 2b कहीं है, नहीं है, चलो c इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2a माइनस 2b, ठीक है। ये इक्वेशन c को यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 7a प्लस b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। और ये क्या आ गया 7a, हाँ 5a माइनस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 5a आ जाएगा, है ना। ये इक्वेशन 2 आया हमारा। b इज इक्वल टू 5a आया है तो 5a को यहाँ पुट करो तो c इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2a माइनस 2 इंटू 5a 10a आ जाएगा, है ना। एक इक्वेशन ये आया, c का वैल्यू a के टर्म्स में आ गया ना, b का वैल्यू a के टर्म्स में ये आ गया तो यहाँ पर पुट कर दो 6a माइनस 3 b के जगह 5a 15a आ जाएगा माइनस 2 c के जगह कितना आ गया ये माइनस 12a हो गया ना, c इज इक्वल टू, तो c की जगह माइनस 12a तो 12 टू जा 24a प्लस 24a हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 और माइनस 15a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। ये हुआ पहला हमारा, ठीक। b का वैल्यू क्या आ गया 5 इंटू b a, तो b इज इक्वल टू 1/3 15, b इज इक्वल टू 1/15 इंटू 5 1/3, ये आ गया b हमारे पास। c हमारे पास क्या आ गया माइनस 12/15 4/-4/5 आ गया, c आ गया हमारे पास, आ गया ना। अब देखो अब फ़ायदा क्या है, इसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं 2 बाहर ही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह क्या है 1/15 बाई x माइनस 1, ठीक है। सबको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग dx, ठीक है। 1/15 कांस्टेंट है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। dx बाई x माइनस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ b के जगह 1/3 है 1/3 और dx बाई x प्लस 2, फिर c का माइनस है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ 4/5 dx बाई 2x प्लस 3, यही हो गया हमारा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो 2 बाहर है 1/15 तो कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1, ठीक, प्लस 1/3 बाहर log ऑफ x प्लस 2 माइनस 4/5 बाहर log ऑफ 2x प्लस 3, यही आंसर। और प्लस कांस्टेंट देना ना भूलें, यही आंसर हो गया हमारा। समझ आया ना फ़ायदा, है ना। इसी प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ये इंटीग्रेशन के सबसे पीक पे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ
चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक एक फॉर्म को लोग याद करते हैं, रटते हैं, तो ये माना जाता है, जब इस तरह का होता है तो ये माना जाता है। हम लोग वो कुछ नहीं करने वाले, फॉर्म देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा क्या मानना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ मान लो 2x माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ है 3x स्क्वायर, या ऐसा फॉर्म है, चलो x माइनस 2 और 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। जल्दी से करके दिखाओ आप सब लोग। ये तो सिंपल है, अब को अगर क्यूबिक बना लिए तो अब ये आसान लगने लगा, है ना। क्या करेंगे, 2x माइनस 1 बाई x माइनस 2, 2x प्लस 1 को क्या मानेंगे, a बाई x माइनस 2 प्लस b बाई 2x प्लस 1, राइट, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में तो वही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 से, प्लस b को x माइनस 2 से, इज इक्वल टू 2ax सॉरी एक्सक्यूज मी, 2ax प्लस a हो जाएगा, प्लस bx माइनस 2b हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो ही गया, न्यूमरेटर में क्या होगा, x कॉमन निकाल लो तो 2a प्लस b आया इसमें और इसमें से, और कांस्टेंट वाले सबको एक जगह कर लो, प्लस a माइनस 2b आया, है ना, ये आया दो टर्म, और इधर क्या है 2x माइनस 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब 2a प्लस b का जो वैल्यू है वो 2 है, और माइनस 1 है जो कांस्टेंट है, यानी a माइनस 2b वो माइनस 1 के इक्वल है ना। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2b माइनस 1 आ गया, यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 2b माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, है ना, यहाँ आ गया 4b माइनस 2, उधर गया और प्लस b, 5b और इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू 4/5, और a इज इक्वल टू क्या आ गया 3/5 आएगा, 4/5, 4 टू जा 8, 5 में, हाँ 3/5 आ गया, ठीक है, b की जगह पुट किए तो, ठीक। तो अब इस इंटीग्रेशन को हमने क्या लिख दिया, इसी फॉर्म में लिख दिया, a की जगह 4, हाँ 3/5 dx बाई 3/5 dx बाई x माइनस 2, ठीक है, प्लस b की जगह 4/5 dx बाई 2x प्लस 1, है ना, और इसको फर्दर हमने क्या लिखा, 3/5 तो कांस्टेंट है, इसका log x माइनस 2 प्लस 4/5 बाहर, इसका log 2x प्लस 1/2 प्लस c। बोलो बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि हाँ x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है, अभी तक x का कोएफिशिएंट नहीं था, है ना, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है मतलब जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो डिवाइड में आता है, इसीलिए यहाँ बाई 2 हुआ, ठीक है, समझ आया ना। तो इस तरीके से मतलब कॉम्प्लेक्स, इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सेम आएगा, a का वैल्यू बस कुछ, a का वैल्यू वही आएगा जो b आया है, b का वैल्यू वो आएगा जो a आया है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, साइन भी उल्टा आ जाएगा, तुम माइनस a भी मान सकती हो या माइनस b भी मान सकते हो, मानने पर है, वो वैल्यू उसी के अनुसार आएगा जो तुम मानोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेट, अब करो, गलती करोगे एकदम प्रिसाइसली वही गलती की है जो हम बोले, हाँ देखो, पहला चीज़, अगर हम इसको a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 मानते हैं, क्या ये माना जा सकता है, इसको सवाल यहाँ से शुरू होगा, क्यों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस बी ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स का पावर 2 पर आया ही नहीं आया ना, यानी कि आप इसको ये मान ही नहीं सकते,
x का पावर 2 यहाँ आ गया ना, 1 होता तब तक ये माना जा सकता था, अब 2 आ गया ना, 2 इसमें टर्म ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे मान सकते? नहीं, आपने जो कंसीडर किया यहीं पे गड़बड़ी है, पहली चीज़ समझ आया है ना। तो फिर आगे क्या करेंगे? ये क्वेश्चन था बेसिकली बहुत सिंपल क्यों था? क्योंकि ये x कॉमन आपने जैसे निकाला, यहाँ पर x प्लस 2 आ गया और x प्लस 1 x प्लस 2 आ गया। फ़ायदा क्या हुआ? ये कट गया, तो हमारा सीधे आ गया x बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। और इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इसको करते हैं x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। और इसको कैसे करते हैं? इसको x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 आ जाता है, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 में स्प्लिट कर देते हैं। और जैसे ही आप करते हैं 1 का तो इंटीग्रेशन x हो जाता है, माइनस इसका log ऑफ x प्लस 1 आ जाता है। ये था सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ, जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो नहीं है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इस साइड को आप जीरो नहीं कर सकते, नहीं, ये तो गिवन है। आप इस साइड को कर सकते हैं, ये आपने माना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रिसाइसली इसीलिए दिए थे कि आपको जहाँ लगाना होगा पार्शियल फ्रैक्शन, वहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से हो सकता है सोच रहे हो, और जहाँ पे नॉर्मल अलजेब्रा लगाना था आप वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाने चले गए। इसका ख्याल रखना है, ये गलती होने की संभावना है। सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना करके आप ही फंस जाएंगे, ठीक है, समझ आया ना। अब क्वेश्चन यहाँ से फिर शुरू करते हैं कि यहाँ पर मान लो 5x है, अब कैसे बनाएंगे? x कॉमन निकालें, x प्लस 5 आया, ऐसे की कॉमन पहले 5x को तोड़ दिए। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x को एक साथ ले लिए, उसमें से x कॉमन निकाला। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 2x को हम एक साथ ले लिए और प्लस 3x को अलग कर लिए। हाँ। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 2 आ गया और डिनोमिनेटर में तो है ही अलग प्लस 3x बाई, वेरी गुड, x प्लस 2x प्लस 2 कर दिया, ये आसान, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, वेरी गुड, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है। फिर एक तरीका उसका भी था, क्या था तुम्हारा? x को कॉमन निकाल लिए, x प्लस 5 कर दिए बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 है। फिर x प्लस 5 को इसने क्या लिखा? x प्लस 2 प्लस 3 लिख दिए ना, बाई ये हो गया, और x प्लस 2 अब अंदर में इसको स्प्लिट किए, है ना, x प्लस 2 बाई ये टर्म आ गया प्लस 3 बाई ये टर्म आ गया, ठीक। और x प्लस 2 कर दिया, फिर x अंदर गया, x बाई x प्लस 1 आया प्लस 3x बाई ये दोनों, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए, इसमें x प्लस 1 माइनस 1 लगा दिए, सही है ना, यही काम आया ना। देखो दोनों में सेम आ रहा है लगभग, है ना। तो हाँ, ऐसे करो या वैसे करो, ठीक है। क्या करोगे अगर यहाँ पे प्लस 1 भी जोड़ दो? हाँ, फिर आप इसको या तो सिंगल तीनों को अलग अलग स्प्लिट करो, है ना, फिर सीधे कर लो। डिनोमिनेटर कितना आता है रिजॉल्व करने, एक्सपैंड करने पे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये आता है ना। क्यूबिक पार्ट 3x, क्या 1 बाई नहीं, x क्यूबिक पार्ट में x को बाहर निकाल लो, चाहो तो 3 को भी रख सकते हो, लेकिन रिजॉल्व में वो 3 काम आ जाएगा, अंदर तो अंदर ही लग रहा है। 3x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब 3 को अंदर रखें, ठीक है, 3x स्क्वायर और प्लस 3x आना चाहिए, x स्क्वायर है ना, एक काम करो 3 को बाहर रख लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। x क्यू के जगह हमने अगर ये लिखा तो कितना टर्म एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड किया है, देखो 3x स्क्वायर क्यूब तो रहेगा ही, हमने क्या किया है 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, इसको हमने ऐड किया है ना x क्यूब में, 3x क्यूब में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इतना ही माइनस कर देंगे,
9x² प्लस 6x, और पहले से था 2x² प्लस x प्लस 1, राइट। न्यूमरेटर को ये समझ आया। फायदा क्या है, डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर दो दोनों को, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, ठीक। इधर वाले में आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। फायदा क्या हुआ, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 3x को इंटीग्रेट करना रह गया, ठीक। इधर हम लोग जो है वो लिख देते हैं पहले 3x प्लस 2, ठीक है। अब इधर क्वाड्रेटिक आ गया है हमारे पास, ये तो हो गया रिजॉल्व। इधर तो 3x आ गया, इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ये तो कट गया। इसको फिर से रिजॉल्व करवाना है तो एक काम करो, प्लस यहाँ लिख देते हैं -9 है, अंदर है, ठीक है। कितना आ जाएगा, प्लस 6x, अच्छा -6x होगा ना यहाँ, ठीक ठीक ठीक। -9 प्लस 2 कितना होगा, -7x² -6x प्लस x -5x प्लस 1 बाई x² प्लस 3x प्लस 2, सब माइनस हो जाए, कैसे, ये दोनों होगा ना, इतना ऐड किए इसीलिए इतना माइनस किए, 3 बाहर था इसलिए 3 3 जा 9x और 3 2 जा -6, प्लस और माइनस किए सेम नंबर, ठीक। फ़ायदा क्या हुआ, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि देखना आसान हो जाए। 7x² प्लस 5x माइनस 1 बाई x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक रिजॉल्व करवा सकते हो, कैसे करवा के देखो इसके आगे, हाँ इसके आगे सोचो, सही है, उससे भी बनेगा, वही चीज़ आएगा, वही चीज़ आएगा, हाँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, सही है, वो भी मेथड सही है, लेकिन क्यों ना ऐसा सोचा जाए, देखो सब लोग यहाँ 1:3:2 का रेशियो है ना कोएफिशिएंट, यहाँ 7 दिक्कत कर रहा है। एक काम करते हैं, 7 माइनस है 7x² है ना, इसमें प्लस 3x और प्लस 2 करते हैं, है ना, बाई ये पूरा, ठीक। अगर हम 3x प्लस 2 प्लस किए हैं और इंटू 7, तो माइनस भी करना होगा 7 3x प्लस 2, राइट। और पहले से 5x माइनस 1 तो है ही, प्लस 5x माइनस 1 तो है ही, बाई ये पूरा। फ़ायदा क्या हुआ, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, समझ आया। x² पहले से था 7 के साथ, हमने x² प्लस 0 लिखा, 7 है ना, 0 को हमने क्या लिखा 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, है ना। फिर 7 इसके साथ अलग कर लिया, उसके साथ हम ले गए और नीचे वाले को स्प्लिट कर लिया। हम 2 स्टेप यहाँ पे वो कर दिए हैं, स्किप कर दिए। नहीं आया तो बोलो, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से। अच्छा हाँ यहाँ है, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -7x² x7 को कर लिया x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2 और माइनस 5x प्लस 1 बाई x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, x² में जितना ऐड किए उतना ही माइनस किए, बेसिकली x² ही है वो, है ना। अब हम क्या करते हैं, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके बाहर करते हैं, -7x² प्लस 3x प्लस 2 को अंदर ही रखते हैं और -7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही हो जाएगा ना, ठीक। और -5x प्लस 1 है। डेनोमिनेटर तो सबके नीचे है, हम डेनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, इसके नीचे अलग लिख देते हैं, इसके नीचे अलग लिख देते हैं, सो दैट कॉमन लेके फिर वही लिखा जाएगा, ठीक। फ़ायदा क्या हुआ, ये कट गया, यहाँ सिर्फ -7 बचा, इसका इंटीग्रेशन तो -7x हो जाएगा, है ना। इसको रिजॉल्व करवाते हैं। अब सिर्फ इसको लिख रहे हैं, +7 3x प्लस, रुको कितना आ जाएगा, 21x प्लस 14 माइनस 5x प्लस 1 बाई ये पूरा, ठीक। कितना हुआ
16x प्लस 15 बाई, अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से जहाँ से शुरू किए थे फैक्टराइज फॉर्म में लिख देते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ लगेगा इस वाले पार्ट में, समझ आया? यहाँ पर a बाई इतना, b बाई उतना मानेंगे, है ना? तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसीलिए क्यूबिक था कि क्यूबिक रहे तो पूरा करना होगा, क्वाड्रेटिक हो तो ये करना होगा सर, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है डायरेक्ट यूज ना हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है पहले रिजॉल्व करवाना पड़े फिर आए। ये समझ आया? ये पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद जितना पार्शियल फ्रैक्शन है ना, सब बहुत ईजी है अब हो गया हमारे लिए। ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि इसका ये मानना है, इसका बी मानना है, इसका सी मानना है, आप सीधे रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में इसको हम लोग फर्दर देखने वाले हैं।